जय किसान साथियों, मैं सत्यपाल सदावत और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल। साथियों, गांवों के अंदर जो नरेगा कार्यक्रम चलता है, जिसको मनरेगा भी बोलते हैं, रोजगार कार्यक्रम भी बोल देते हैं, इससे गांव के जमींदार और किसान लोग जो हैं वो तो परेशान है ही हैं। इसके अलावा कई बार इससे और भी जो समस्याएं वो खड़ी हो जाती हैं, उनका निदान पाने के लिए आदमी को कुछ न कुछ नए विकल्प चुनना पड़ता है और नए विकल्पों के साथ सामने पेश आना पड़ता है। आज मैं आपको एक ऐसी बात बताता हूँ किसान साथियों, उसमें किसानों ने नरेगा का तोड़ ढूंढ लिया है, यानी उसका उपाय विकल्प प्राप्त कर लिया है और उसी की आज की कहानी है। ये जो खबर है ये महाराष्ट्र से खबर है। महाराष्ट्र के अंदर एक इलाका है विदर्भ। विदर्भ जिस प्रकार से अपने यहाँ पे मालवा है, मारवाड़ी इलाका है या बागड़ी इलाका है, उसी प्रकार से वहां पे एक विदर्भ इलाका है और वो जो है किसानों की आत्महत्या के लिए ज्यादा मशहूर है। वहां पर सबसे ज्यादा किसान जो है ना आत्महत्याएं अब तक करते रहे हैं, कारण कि खेती की बर्बादी होने का या अन्य जो कारण जो होते हैं जिनसे किसानों को परेशानी पैदा हो जाती है, वो कारण मुख्य रूप से वहां पे है। अब वहां पर क्या है कि किसान जब खेती करते हैं तो एक किसान के पास 10, 12, 15 एकड़ जमीन होती है। वहां पर एक जिला है मंगलूपीर तालुका से है, वाशिम जिले के अंदर है मंगलूपीर इलाका। वहां रवि नारायण नाम के एक किसान रहते हैं, उनके पास 15 एकड़ जमीन है। अभी बात जो है ना पिछले अक्टूबर मंथ के शुरुआत की है। तो उन्होंने क्या है कि रवि नारायण ने अपने खेत के अंदर 15 एकड़ में सोयाबीन की फसल बोई हुई थी 15 एकड़ के अंदर, और सोयाबीन की फसल एकदम पककर तैयार होगी। तभी मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की कि आगामी 4-5 दिनों के अंदर विदर्भ के अंदर बारिश होने की संभावनाएं है। इससे रवि नारायण की चिंताएं बढ़ गई और उनके माथे पर वो लकीरें तैर गई। अब वो परेशान से इधर उधर घूमते हुए गांव में अपने लोगों के पास गए और उनसे बोले, यार मेरी तो 2-4 दिन के अंदर फसल पक्की हुई है, तैयार है और वो खराब हो सकती है, इसलिए अब क्या किया जाए, क्योंकि मेरे को मजदूर मिलते नहीं है। मजदूरों के अंदर बहुत सी जो यहाँ पे काम करने की स्पर्धा चल रही है, नरेगा चल रही है और चल रही है, सभी मजदूर उसमें इन्वॉल्व हैं। तभी 2-4 किसानों ने उसकी समस्या सुनने के बाद में उनका दिमाग में आया, बोले ये समस्या जो नरेगा की और मजदूर नहीं मिलने की समस्या, ये तो हमेशा ही रहनी है किसानों के साथ में। क्यों ना इसका तोड़ ढूंढ लिया जाए, कोई ऐसा जरिया ढूंढ लिया जाए जिससे अपने को इस प्रकार की कोई समस्या सामने नहीं आए। तभी रवि नारायण जो है शाम को अपने घर के आराम करने के बाद में सुबह उठकर जब खेत जाते हैं तो उनके खेत के अंदर 64 किसान उनके खेत के अंदर अपना दराती वगैरह लेकर के या काटने वाला जो संसाधन होता है वो लेकर के, अपना खाना लेकर के उसके खेत के अंदर पहुंच गए और एक ही दिन में उन्होंने 15 एकड़ की पूरी फसल काट करके इकट्ठी कर दी। यानी कि अपने आप में उनके अंदर सहयोग की भावना पैदा हुई कि एक हमारा जो साथी है वो किसी प्रकार से प्राकृतिक आपदा से नुकसान का भागीदार न बने, इसलिए उसको जो है हमें सहायता करनी चाहिए। अगर मजदूर नहीं मिलते तो हमें मिलजुल करके इस समस्या से निदान पाना चाहिए। और सभी लोग अपना खाना अपने साथ लेकर गए। रवि नारायण को किसी प्रकार से परेशान नहीं किया, पूरे दिन में उसकी फसल काट करके इकट्ठे कर दी और रवि नारायण बहुत संतुष्ट हुए उनके काम से। फिर रवि नारायण के मन में क्या भावना जगी, उनके मन में यह भावना जगी कि जिन लोगों ने मेरे खेत में काम किया, मैं भी इसी प्रकार से उन लोगों के खेत में काम करूंगा और उनका सहयोग दूंगा। उन्होंने आज मेरी मदद की है, मैं भी उनका मदद करूंगा। वहां पे मदद की भावना विकसित हो गई उन लोगों के अंदर और 100 लोगों के कई समूह बन गए। 100 लोगों के अलग अलग एरिया में समूह बन गए। अब जिस किसी की फसल तैयार होती है या काटने वाली होती है, वो समूह क्या करते हैं, इकट्ठे होकर के जिसकी फसल तैयार होती है उसके खेत में जाते हैं और पूरी की पूरी फसल इकट्ठी करके और उसकी सही निश्चित स्थान पर संभला करके उसको आ जाते हैं। अब आम लोगों के लिए रवि नारायण जी जुमले हैं जो उनका क्या संदेश है, उन्होंने संदेश ये दिया है कि आप किसी पर निर्भर न रहें, बल्कि अपने जो सहयोगी है, जो अड़ोस पड़ोस में आपके खेत में काम करते हैं, उनके साथ मिलकर के काम करें तो आपको खेती की बहुत सी समस्याओं से समाधान मिल सकता है। किसी प्रकार की कोई समस्या तो उसका समाधान आपको अपने पड़ोसी से मिल सकता है बनिस्बत किसी मजदूर से ले जाने के। आपकी आर्थिक जो स्थिति है वो भी इससे मजबूत होगी। और इसके विपरीत उत्तरी भारत के अंदर क्या
चीजें देखने को मिल रही हैं इस एकता की भावना के बनस्पत। तो यहाँ ये है कि उस आदमी के पास यानी कि मेरे पड़ोसी के पास मेरे से ज्यादा धन नहीं होना चाहिए, मेरे से ज्यादा फसल नहीं होनी चाहिए, और मेरे से ज्यादा वो कमा नहीं ले, मेरे से ज्यादा उसके पास खेती नहीं हो। इसी हीन भावना के कारण उत्तरी भारत जो है गरीबी की चपेट में आया हुआ है, और उसका किसान जो है दिनों दिन मरता जा रहा है। कारण ये है कि वो एक दूसरे को सहयोग करके खुश नहीं है, नरेगा जैसी समस्याओं का सामना करके खुश नहीं है। इसलिए किसान साथियों, एक साथ मिलकर आइए और मिलकर काम कीजिए। आपकी समस्याओं का निदान आपके पास ही है, किसी और के पास नहीं है। जय हिंद साथियों।